इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। मामा ठीक है, नेक्स्ट वीक शायद वापस भी चली जाए। अच्छा, आप बताएं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है अपनी नई बहू के साथ? पूछो मत। आई नो आप कैसा फील कर रही हैं, बट यू नो आंटी, आई फील लाइक कामयार काफी तंग है इस शादी से। तंग है? कल रात वो गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे में अंदर आने नहीं दिया। रियली? अजीब ही लड़की है। She makes me very uncomfortable. ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि मतलब इंसान को पता होता है ना कि कब कौन सी किससे क्या बात करनी है। It's like she doesn't know. Deeply uncomfortable. I feel really sorry for you. बट आपको लगता है शादी चलेगी? I don't know. मुश्किल है। But I hope they can make it work. Of course. मैं भी यही सोच रही थी। वैसे आपको तो पता है, मुझे ये सब पहले से पता था। मैं सब जानती थी और मैंने कामयाब को कितनी कोशिश की बचाने की, और फिर आपने देखा उसने मेरे साथ क्या किया। आर्या, तुम तो जानती हो ना, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम्हारी शादी कामयाब से हो। Then हालात ही कुछ ऐसे बन गए, मेरे कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। I know. Let's just hope for the best. Yeah. You know what I was really missing the other day? Your famous tarts. हाँ आ जाओ। दादी, अरे आओ बेटा, आओ मेरी जान, आओ। आज आप सारा दिन बाहर नहीं आए, ठीक है? वो तबीयत ठीक नहीं थी जरा, इसलिए। क्या हुआ, डॉक्टर के पास चले? नहीं बेटा, तुम तो जानती हो मेरी शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। ये दवाइयाँ खाई है ना मैंने, ठीक हो जाऊंगी। तुम सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? पता नहीं, इस घर में हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बुरा ही होता है। क्या हुआ, तुमने फिर किसी से कोई सवाल पूछ लिया? दादी, अंकल आंटी आपस में बात नहीं करते? करते हैं, जब एक दूसरे को काटने का दिल करता है तो कर लेते हैं। ऐसा क्यों है दादी? ओह, इतनी पुरानी बात है कि मतलब डिटेल्स याद भी नहीं है, लेकिन सुहेल को अपने दफ्तर में कोई सेक्रेटरी पसंद आ गई थी और नफीसा को पता चल गया, और बस इसकी वजह से उनके दरमियान एक खलिश सी पैदा हो गई। ये जो कामयार ऐसा है ना, वो भी इन दोनों का कसूर है। जब से उसने होश संभाला है, उसने तो कभी इन लोगों को इकट्ठे बैठे देखा ही नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना दादी। मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और उनके इतने सालों के खराब रिश्ते पे अगर एक सवाल पूछ लो तो कितना बुरा लगता है।
तुम्हें पता है कि जब कामयार सुधर गया था ना, तो सारा घर सुधरने लगा था। नफीसा और सुहेल भी एक दूसरे से बात करने लगे थे। लेकिन फिर सब कुछ बिगड़ गया और ये घर आज सेब ज़दा बन गया। तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूं कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं, जैसे हर घर में होता है। तुम कोशिश करना मत छोड़ना। अगर कोई इस घर में रहने वालों को सुधार सकता है, इस घर की हालत ठीक कर सकता है ना, तो सिर्फ तुम हो। मेरी उम्मीद मत तोड़ना बेटा। नहीं तोड़ूंगी दादी। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। इतनी देर कर दी तुमने, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्यों? तो एक्चुअली मुझे पता चला काम यहाँ रात को गेस्ट रूम में सोया है। इज एवरीथिंग ओके? उसकी नींद तो पूरी हुई ना? हाँ, इससे पहले तुम उसको लोरी सुना के सुलाती थी। आयरा, आई डोंट वांट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन अस। एंड देखो, आई नो कि कामयार को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो कुछ नहीं। देखो आयरा, आई नो कि तुमने बहुत बड़ा स्टेप लिया उससे शादी करके, खासतौर पर अपनी फैमिली को नाराज करके। ये कोई सिंपल बात तो नहीं है। आई रियली फील फॉर यू। नो, प्लीज डोंट फील फॉर मी। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। वैसे तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। जैसे कामयार को सुबह उठते के साथ कॉफी चाहिए होती है, उसको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जी है, और अगर रात को अपने बेड पे नहीं सोना है तो उसको नींद नहीं आती। और याद नहीं आ रहा, बट याद आएगा तो जरूर बताऊंगी। But you know, you can always reach out to me for anything. तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम उठ गए, मुझे लगा सो रहे हो गए अभी तक। ऐसे तुम्हें क्यों लगा कि वो अब तक सो रहा होगा? तुमने अभी तो कहा कि उसको अपने कमरे के अलावा कहीं सही से नींद नहीं आती। उसको पता था कि तुम गेस्ट रूम में सोए हो, तो फिर ऐसा कैसे लगा तुम्हें? मैंने ऐसे कब कहा? एनीवे, हम यार अगर आप उठ गए हो तो डिनर पे चले। रात को शहरी की पार्टी भी है। नहीं, मेरा मूड नहीं है। पार्टी का और तुम्हारा मूड नहीं है? चलो ना, it'll be fun. तुम्हें कहा ना मेरा मूड नहीं है, अफरी मत हुआ करो मुझसे। अभी अगर मैं चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम खुद मेरे घर आ जाओ। तब भी तो चलोगे तो अब चलो साथ। इनफैक्ट आयरा, तुम भी चलो हमारे साथ। उसी बहाने हमारे फ्रेंड से मिलोगी। तुम्हें चलना? बिल्कुल भी नहीं। पार्टी पे नहीं तो डिनर पे चल लो। अरे मेरा मूड होगा मैं खुद आ जाऊँ, तुम जाओ प्लीज। फाइन।
क्या चल रहा है? नहीं कुछ नहीं। नादिर को आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा, कैसी बात? नहीं, कोई बात नहीं है, बस ऐसे कह रहा था। क्या कह रहे थे बेटा? पापा, पहले हम सब साथ रहते थे, फिर फलक आप ही चली गई और अब आहरा आप ही भी नहीं है। अब बहुत याद आती है दोनों की। फलक आप ही तो फिर भी कभी कभी आ जाती हैं, लेकिन आहरा आप ही से तो बात भी नहीं होती। तो बस मैं सोच रहा था कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनसे मिलूं जाकर। तुमने इसे ये पट्टियां पढ़ाई है ना? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। इसने कहा आयरा याद आ रही है, तो मैंने कहा आपसे पूछ ले। क्यों? नहीं, मुझसे क्यों पूछे? तुम ही मना कर दी थी। जब तुम्हें पता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तो पूछने का फायदा क्या? पापा, अम्मा ने मना ही किया था, बस मैंने जिद लगाई भी थी एक बार पूछ लें। मेरा जवाब नहीं है। तुम नहीं मिल सकते, और आइंदा पूछने की तकलीफ मत करना। जी। एक्सक्यूज मी। कहा था ना मैंने तुम्हें। अम्मा, मैं तो जाऊंगा मिलने यार। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। देखा नहीं कितनी सख्ती से मना किया। कोई जरूरत नहीं है। और आयरा तुम्हें इतना कब से याद आने लगी? जब वो यहाँ थी तब तो सारा वक्त तुम मुझसे लड़ते रहते थे। हाँ, तो अब कोई लड़ने के लिए भी नहीं है ना। हेलो, आप ही? कसम से शैतान है आप। अभी आप ही की बात कर रहा था। कैसे हो? ठीक हूँ आप ही, बस बोर हो रहा हूँ। सोचा था आपके कमरे पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन मैं आप ही नहीं तो मजा ही नहीं आ रहा। और पापा से बात की थी मैंने कि आपसे मिल लूं, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी मिलूंगा आपसे। अच्छा, ये ले अम्मी से बात कर लें। हेलो आयरा, कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा। आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है। तुम बहुत याद आ रही हो। तुम ठीक हो ना? जी बिल्कुल, सब ठीक है। सब बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अल्लाह का शुक्र है। और कामयाब अच्छी तरह रहता है ना तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा। पापा अब भी नाराज है मुझसे? अब नहीं बेटा, वो बस वक्ती नाराजगी है। थोड़ा वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी कोई मुश्किल होती ना, तो सबसे पहले पापा याद आते हैं। उनसे मिलना चाहती हूँ मैं अम्मा। वो भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, बस मानते नहीं हैं। वो मुश्किल? क्या मुश्किल बेटा? सब ठीक है? नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है अम्मा, सब ठीक है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज।
क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर तुम्हारा रोने का ताल्लुक आयरा से है तो मेरा जवाब जानती हो। ऐसा भी क्या सख्त दिल है आपका? बेटी है हमारी, शादी की हमने उसकी। फोन आया था आज। मैंने खास कहा था ना कि बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हूं। पूछे जा रही थी आपका। बस कर दीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप माफ कर दीजिए। मेरी बच्ची किसी मुश्किल में है, वो बहुत परेशान थी। अगर परेशान है तो अपने फैसलों की वजह से, वरना मैं तो वो बाप था जिसने हमेशा कहा है कि शादी के बाद भी मेरा घर उसी का घर है। लेकिन नहीं, भरोसा तोड़ा है उसने, ठेस पहुंचाई मेरी शफकत को। तुम जानती हो प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार, और बदले में क्या दिया है उसने? ये आप बाप हैं, माफ कर दीजिए उसको, बच्ची है। माफ नहीं करूंगा, हरगिज माफ नहीं करूंगा। और मैं अच्छी तरह जानता था कि शादी के बाद मुश्किलें आएंगी, तो अगर मुश्किलें आई है, अभी भी वो लोफर लफंगे के साथ घर में क्या कर रही है? क्या ये तरबियत दी है हमने? देखो विनेश, आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें, आज के बाद ऐसा कुछ हुआ ना, क्या हुआ? You seem lost. Nothing. शादी के बाद अच्छे अच्छे लॉस हो जाते हैं। काम यार, तुम अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाते? जब से तुम्हारी शादी हुई तुम अकेले ही आते हो पार्टीज में, एटलीस्ट डिनर पर तो ला ही सकते हो। रिलैक्स यार, अभी उसकी शादी हुई है, टाइम लगेगा उसको सेटल होने में। और वैसे भी आई डोंट थिंक ही इज कंफर्टेबल विद हर। रीजन बेस्ट नोन टू एवरीवन, है ना? मैं आयरा के साथ बाहर जाने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हूँ। तुम लोग इस लायक नहीं, इसको तुम लोगों से मिल पाऊं। अगर आप 11 बजे के बाद घर में आए ना, तो इस कमरे के अलावा जहां जगह मिले ना वहां सो जाना। बस जाना है। क्या हो गया तुम्हें? हम दोस्त हैं तुम्हारे, मजाक कर रहे थे। Where's your humor? और कहीं नहीं जा रहे हो तुम, अभी टीके की बर्थडे में जाना है। नहीं, मुझे जाना है। तुम बैठो। हाँ? देखा, मैंने कहा था ना, शादी के बाद कामयार की बीवी ने कामयार को अपने जैसा बना दिया। मैं तो कहती थी हमेशा से। आज देख लिया तुम लोग ने। आइंदा मत मुझे बोलना उसको बुलाने के लिए। मूड खराब कर दिया सारा। तुम लोग आ रहे हो? ऑफ कोर्स।
भाई साहब बात सुनिएगा प्लीज। ये किस चीज का रश है? तो आगे एहतजाज चले लुटेरे के खिलाफ, रास्ता बने आगे। एहतजाज चल रहा? यार ये तो ऑफिस जाके एहतजाज करें ना, रोड पे क्या कर रहे हैं यार? सर पता नहीं, मैं खुद काफी देर परेशान खड़ा हूँ। कितना टाइम लगेगा? तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लगेगा। ओ भाई बात सुन, जल्दी चल। कहाँ जाना है यार? तू चलना, इमरजेंसी है, चलना यार। अभी आगे चलो तो बताता हूँ। साहब मैं अगले मोड़ पे आपको उतार दूंगा। क्यों? बस साहब टाइम बहुत हो गया है। ये रखो और चलो। नहीं साहब रखो, पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है। यार देखो मुझे इमरजेंसी है, जरूरी है मेरा पहुंचना। अरे साहब मुझे भी इमरजेंसी है। यार तुम समझ नहीं रहे हो, मेरी बीवी घर पे इंतजार कर रही है, मसला हो जाएगा मेरे लिए भाई। अरे साहब मेरी बीवी आपकी बीवी से ज्यादा खतरनाक है। अगर घर पे टाइम पे ना पहुंचू ना, अंदर से कुंडी लगा लेती है और दरवाजा भी नहीं खोलती। फिर मुझे गली में सोना पड़ता है, वो भी आवारा कुत्तों के साथ। तुम्हारी लव मैरिज थी? आपने भी? हाँ, मगर मैं कभी कभी गेस्ट रूम में सोता हूँ। बस साहब हम शादीशुदा लोगों की भी क्या जिंदगी है, और आपको पता नहीं है कहाँ सोएंगे। कोई गेस्ट रूम में सो रहा है, कोई बेडरूम में सो रहा है। साहब एक बात तो बताएंगे, हम सबको डर किसका है? बीवी का। ये बीवी भी क्या चीज है ना साहब। यार रोक क्यों दिया भाई? साहब देखें, मसला तो हम दोनों के साथ है। अब हम दोनों में से किसी एक को तो आज जलील होना है। एक काम करते हैं, टॉस कर लेते हैं। चांद तारा मेरा, कायदे आजम तुम्हारा। अच्छा यार करो यार। चलो चलो जल्दी चलो यार, टाइम नहीं है मेरे पास। शाबाश शाबाश। चले साहब, पैसे पूरे लूंगा साहब। अरे मैं पूरे दे दूंगा मेरे भाई, आप जल्दी चलो प्लीज। बस 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 बस। अरे भाई साहब मेरे पैसे। अरे यार पकड़ो पकड़ो, रखो सारे रखो। अरे ज्यादा, अरे रख ले यार। शफीक, शबाज, उमर खोलो यार।
से बेल बजा रहा हूँ यार। हाँ ठीक। क्या क्या? बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, क्या मजाक क्यों आ रहा है? नहीं, टाइम से कमरे में आए हो, इसमें मजे की क्या बात है? आज मैं बेड पे सोऊंगा। ठीक है, सो जाना, इसमें बड़ी बात। हंस क्यों रही हो? तुम डर क्यों रहे हो? मुझसे डरते हो? मैं किसी से नहीं डरता। ओके। अच्छा, इसलिए हाँफते कांपते 11 बजे अच्छे बच्चों की तरह कमरे में खड़े हो? देखो मेरी बात सुनो, मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद, ठीक है? ओ, मैं तो डर गई। तुम्हें डरना भी चाहिए। तुमसे डरूं मैं? तुमसे? जी नवाज। अम्मा जी कह रही है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आकर देख लें उनको। क्या हुआ दादू को? दो मिनट हो गए, चेक करो। एक 102। तो फिर अब हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल? नहीं नहीं, तुम भी डॉक्टर हो ना, तुमको अच्छी दवाई दे दो। ऐसे नहीं होता काम यार, हो सकता है वायरल हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, टेस्ट होंगे, इमरजेंसी में बेहतर ख्याल रखेंगे दादी का। बेटा मौसमी बुखार है, अपने वक्त से उतर जाएगा। फिर भी हॉस्पिटल तो जाना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, तुम किसी डॉक्टर को कॉल करो, कोई अच्छी सी मेडिसिन लो, दादू एडमिट नहीं होंगे। ये हॉस्पिटल एडमिट नहीं होने देगा, मैं बता रही हूँ। मैंने बुखार की दवा ले ली है, इंशाल्लाह रात बुखार उतर जाएगा, कल चले जाएंगे भाई, डॉक्टर को दिखा देंगे। इट्स द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, लेकिन आज रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं साथ हूँगी। नहीं तुम जाओ, मैं दादू के साथ हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगी दादू को, उनका ख्याल ही रखूंगी, और अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं तुमसे बेहतर हैंडल कर सकती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हुई मैं तुम्हें आके उठा दूंगी। सही कह रही है बेटा, ये रह जाएगी। तुम जाओ, सो जाओ, आराम करो, प्लीज गो। ठीक है, बुला लेना अगर कोई काम हो तो। बुला लूंगी। ओके डार्लिंग। मेरी जान, गुड नाइट। खुदा हाफिज, शब बखैर। मैं आती हूँ। See, I told you, मामा यही एंडिंग है। We knew it. याद है बचपन में कितनी मूवीज देखा करते थे? How can I forget? तुम्हारा बचपना मुझे याद है, तुम लोग कामयाब इतनी मस्तियां करते थे, मुझे और नफीसा को तुम लोग इतने अडोरेबल लगते थे। बचपन की बातें ना बड़े होते हुए बड़ी नहीं हो सकी, छोटी ही रही, बचपन की तरह। किससे की उसने शादी? क्या फर्क पड़ता है मामा, तो बीवी है उसकी।
बेटा कभी कभार चीजों को छोड़ देना चाहिए. इट्स बेस्ट टू फॉरगेट. जो तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ गया हो उसका इंतजार करने से क्या फायदा. मुझे तो आदत है. आपने भी तो छोड़ दिया था. नहीं बेटा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया. खुलिया लिया था तुम्हारे पापा से, जो कि मेरा हक है. तुम नहीं समझ पाओगी, मगर तुम्हारे पापा और मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी. हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे. क्या जरूरी है उम्र भर सिसक के एक गलती निभाई जाए? और मैं भी ये गलती थी. तुम मेरी बेटी हो. You need to understand, मंसूर मेरा शौहर है. वो सारी खूबियां जो मैं एक शौहर में चाहती थी मुझे मंसूर में मिली. तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचपन से यही बताया कि तुम्हारी माँ बुरी औरत है, मंसूर बुरा है और उसे से अपना करो. क्यों? क्या थी मेरी गलती? बस यही कि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला खुद से किया, अपने लिए किया. बस यही थी मेरी गलती. तो तुम्हारे पापा ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूं बल्कि एक औरत भी हूं. I'm an individual. I have my own choices. I did not choose Mansoor over you. I chose myself. And मेरे जो choices हैं वो किसी के लिए important हो या ना हो, मगर मेरे लिए बहुत important है. और मैं? नहीं बेटा, तुम मेरे लिए बहुत important हो. You're very important to me. और मंसूर भी important है, वो मेरा शौहर है. You have to accept him, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकती, ना छोड़ सकती हूँ. उनका तो नहीं पता, बट मुझे तो छोड़ ही चुकी है. बेटा, एक्सक्यूज मी. पाला बेबी, बस चीकू. साजदा, बस नहीं चीकू, अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास, फिर ठीक हो जाएंगे. साजदा. जी बेबी जी. मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, कहाँ हो तुम? वो मैं किचन में थी, अम्मा जी के लिए ना यखनी बना रही थी. छोटी बीबी जी ने कहा था कि उनको सुबह सुबह यखनी दे देना. अच्छा, फरहान से कहो कि मेरी गाड़ी ड्राइव में खड़ी करे, मुझे चीकू को वेट के पास लेके जाना है. सुनो, कामयार आ गए? जी जी, वो रात को काफी जल्दी आ गए थे. तो अभी कहाँ है? अपने कमरे में. और आयरा? भाभी जी तो रात से ही अम्मा जी के कमरे में. अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मेरी गाड़ी लगवाओ. हेलो. थैंक गॉड यूर अवेक. जी, मगर आप इतनी जल्दी कैसे जाग रही? चीकू की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है. और तुम्हारी गाड़ी ब्लॉक कर रही है मेरी गाड़ी को. कितनी दफा कहा है कि चाबी तो नीचे छोड़ के जाया करो. आई एम सेंडिंग नवाज, दे दो इसे चाबी. तबीयत तो दादू की भी सायरा ठीक नहीं थी, मुझे लगा आप उनके लिए जाग रही है. अच्छा, मुझे नहीं पता था. If she had told me, तो मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैं उन्हें भी ले जाती. But this is a non-issue. इतनी गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, शहर में कोई डॉक्टर्स कम है? बात डॉक्टर या फिर गाड़ियों की नहीं होती, बात केयर की होती है. कितनी अजीब बात है ना, कुछ दीवारों के फासले हैं हमारे बीच, और कभी कभी वो इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे की तकलीफ भी नजर नहीं आती. हम एक घर में रहते हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं.
कम ऑन कामयार, यू नो हाउ इट इज। मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी बीवी पर कोई गुस्सा है जो तुम मुझ पे निकाल रहे हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? कभी वो तुम्हें कमरे से बाहर निकाल देती है, कभी तुम उसे कमरे से बाहर निकाल देते हो। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विथ मी। डिस्कस? आप मुझसे डिस्कस करेंगे शादी की प्रॉब्लम्स? इस घर में हम कुछ डिस्कस नहीं करते। और दूसरी बात ये, मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, वो खुद दादों के पास रुकी है ताकि उनका ख्याल रख सके, जो कि मैंने आज तक आपको करते हुए नहीं देखा। गिव नवाज द कीज।